गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं उदित वर्मा वर्मा क्लासेस की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। वर्मा क्लासेस आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक, एक नया टॉपिक रीजनिंग का लेके आया है, जिसका नाम है, मैं आपके भी तुरंत ही व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे लिखूंगा। टॉपिक का नाम है अल्फाबेटों का खेल। एक ये नया टॉपिक है, ये बेसिक टॉपिक है। इसको टॉपिक को क्लियर करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए फटाफट कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि वर्मा क्लासेस लेकर आ गया रीजनिंग का एक घमासान और एक संघर्षशील टॉपिक, अल्फाबेट का खेल। इस टॉपिक में आज हम लोग सीखेंगे अल्फाबेट को किस तरह से खेला जाता है। आज की इस क्लास में अल्फाबेट के साथ मिलकर हम लोग आज खेल खेलेंगे। चलिए सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। अब एक एक पॉइंट और एक एक चीज को आज हम लोग अपनी इस क्लास में सीखेंगे। रीजनिंग की ये क्लास 3 है और कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक मैंने पिछले के दोनों से क्लास में मैंने कंप्लीट कर चुका हूं। दोनों 4 टाइपों में मैंने कोडिंग डिकोडिंग को समझा दिया है। आज का बेहतरीन टॉपिक है, मैं लिखने जा रहा हूं अल्फाबेट का खेल। आज मैं केवल खेल टॉपिक लिखने जा रहा हूं। खेल, अल्फाबेट का खेल। आज हम लोग खेलेंगे अल्फाबेट के साथ। चलिए कॉपी पेन लेके रेडी होइए। आज हम लोग एक पहले मोटिवेट के साथ बोलते हैं। ना थकेंगे पैर हमारे, ना थके हैं पैर हमारे, ना अभी हिम्मत हारी है। ना थके हैं पैर हमारे, ना अभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ करने का, हौसला है जिंदगी में कुछ करने का। इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्तों, अभी सफर जारी है, अभी सफर जारी है। चलिए इसी हौसले और एक मोटिवेट के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आ जाइए। सभी लोग को एक बार फिर से जय हिंद, जय माता दी, जय भारत। सभी लोग जितने भी मेरे स्टूडेंट हो, प्लीज क्लास को, जितने भी न्यू स्टूडेंट हो, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट्स जरूर करते रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक हौसले और जज्बे के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास है रीजनिंग का, ये है, मैं लिख दे रहा हूं, रीजनिंग का है बेटा, ये रीजनिंग का। चलिए खेल है, रीजनिंग का खेल है, रीजनिंग का खेल है ये। रीजनिंग में किसका खेल है? अल्फाबेटों का खेल है। चलिए क्लास को स्टार्ट करता हूं। ओके, चलिए एक मोटिवेट के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या? केवल आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे ही, केवल आज अल्फाबेट के साथ हम लोग को खेलना है। कुछ माइंड नहीं लगाना है। जहां माइंड लगाना होगा वहां मैं समझा दूंगा, वहां माइंड लगाने की जरूरत नहीं होगी। चलिए सबसे पहले हम लोग एक छोटे बच्चों की तरह क्लास 8 एलकेजी यूकेजी की तरह एबीसीडी लिखते हैं। एबीसीडी हम लोग का टॉपिक ही आज है, टॉपिक ही आज है खेल। खेल रीजनिंग में किसके साथ खेलना? अल्फाबेट के साथ खेलना। चलिए आज हम लोग खेलते हैं। सभी लोग अपनी अपनी कॉपी पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये एक एलकेजी की तरह, बच्चों की तरह हम लोगों ने एबीसीडी को लिख लिया। अरे भाई, ए से एप्पल, बी से बॉय, सी से कैट, ये यहां नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा कि के से किंग होता है, एल से लायन होता है, एम से मंकी होता है, ये नहीं चलेगा। यहां रीजनिंग का खेल का मतलब है ये संख्या किस नंबर पर आती है और ये संख्या हम किस नंबर से खेलेंगे। चलिए इसका नंबर 1, इसका 2, इसका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ये ऊपर अल्फाबेट दिए हैं, ये नीचे उनके नंबर दिए हुए हैं। साफ साफ स्क्रीन पर दिख रहा है, क्लियर है, क्योंकि टॉपिक हमारा है अल्फाबेट के साथ खेलना। ABCD EFGH के साथ हम लोगों को आज के टॉपिक में खेलना है।
लेकिन एक चीज याद रखना माइंड में हमेशा, ये जो आपकी स्क्रीन पर अल्फाबेट दी है इसे हम लोग बोलते हैं रीजनिंग का आधार। यही नंबर और यही अल्फाबेट मिलकर ही रीजनिंग तैयार हुआ है, यही रीजनिंग के आधार माने गए हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, रीजनिंग के खेल, अल्फाबेट के खेल नामक टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इनको जाने। कौन किस नंबर पर आता है, कौन कहां पर है, हमसे पूछा जाएगा एम किस नंबर पे आता है, एम का नंबर 13 है। पूछ दे कोई पी का कौन सा नंबर है, पी का नंबर 16 है। पूछ दे एक्स का नंबर क्या है, एक्स का कोड क्या है, एक्स का कोड 24 है। इसको रट लेना, याद कर लेना, रीजनिंग में कोई 100% काट नहीं पाएगा। ये आता तो समझो रीजनिंग का आता है। रीजनिंग मुझे आती है तभी बोल पाओगे मुझे रीजनिंग आती है, क्योंकि 100% सीखने के लिए अब वर्मा क्लासेस ने एक बेस और एक न्यू का इस्तेमाल किया है, वो आपकी स्क्रीन पर है। फटाफट सभी लोग इसको सीखिएगा। चलिए अभी मैं इंट्रो दे रहा हूं, ये परिचय करा रहा हूं खेल का, कैसे हम लोग खेल को खेलेंगे, ये इसका परिचय करा रहा हूं। अभी मैंने खेल खेला नहीं है, अभी खेल खेलेंगे। पहले परिचय कीजिए कि खेल में किस तरह से खेला जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? ओके। दूसरी चीज मैं सिखाता हूं, क्योंकि जो खेल खेलना है उस खेल खेलने से पहले मुझे आप लोगों को उससे रिलेटेड शर्तों को बताना है, किस हिसाब से खेल में क्या क्या शर्तें होंगी। पहली चीज ये होगी, जो मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरा दायां हाथ क्या है, मेरा दायां हाथ ये है, इस दाएं हाथ बोलते हैं, और ये मेरा बायां हाथ है। पहले चलो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख लेता हूं, ये मेरा दायां है हैंड और ये मेरा बायां हैंड है। कब ये हैंड है? जब मैं आप लोग की तरफ देखता हूं। मिला लीजिए, क्या इसमें मार्कर है, ये क्या दायां है दायां। जिसमें कैप है मार्कर का, ये क्या बायां है बायां। बस अब सीख गए। इसी का अपोजिट ही हम लोग यूज करते हैं, जो अल्फाबेट में यूज करते हैं, ये बायां हो जाता है और यही दायां हो जाता है। और हमेशा याद रखना, अल्फाबेट में जो यूज किया जाता है वो आपके उल्टा यूज किया जाएगा। आपका जो दायां हाथ होगा उसका वो अल्फाबेट में वो बायां हाथ होगा। मतलब बायां किधर है, बायां ये है, और दायां किधर है, दायां ये है। समझ में आया क्या आया, मैं क्या समझाना चाहता हूं, क्या शर्त है खेल की। मतलब ये सीधी सी बात है, ये इंसान है, ये मान लो हाथ है इसके, ठीक है, ये इंसान है। अगर ये इसका दायां हाथ है और ये इसका बायां हाथ है, तो आप लोग को तो रियल में इसका ये दायां हाथ है और इसका ये बायां हाथ है, लेकिन आप लोग रीजनिंग में और अल्फाबेट में जिस हिसाब से यूज करेंगे, वो दायां का वो बायां हाथ यूज होगा और बायां का वो दायां हाथ यूज होगा। हमेशा ये चीज माइंड में रखिएगा, इसको माइंड में रखिएगा। आपका दायां अल्फाबेट के खेल में बायां बन जाएगा और आपका बायां हाथ अल्फाबेट के खेल में दायां बन जाएगा। यही चीज मुझे सिखाना था आपको, और यही खेल की पहली शर्त थी। और यही शर्त हजारों बच्चों को कंफ्यूजन में डाल देती है। एग्जाम में मैं कैसे करूं, वो गलती कर देते हैं, वो अपना दायां हाथ ले लेते हैं और अपने दाएं हाथ तरफ से अल्फाबेट को गिन देते हैं और बाएं हाथ से अल्फाबेट को खेलने लगते हैं। तो वो नंबर क्या आता है, वो नंबर 0 आता है। उनका जो नंबर मिलता है अल्फाबेट के खेल में, वो 0 नंबर मिलता है। लेकिन आपको करना है, नहीं करना है आपको, तो सीखिए, आपको ध्यान से सीखिए, क्योंकि आज की क्लास अगर मिस किए ना तो सब कुछ मिस कर देंगे। क्योंकि टॉपिक ही एक ऐसा मैंने बनाया है, अल्फाबेट का खेल, और खेलेंगे आज हम लोग, क्योंकि खेलना ही तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता ना। तो उसी तरह हम लोग एक एक चीज समझेंगे। मैंने क्या समझाया, मैंने यही समझाया है कि आपका दायां हाथ अल्फाबेट के क्वेश्चन में बायां बन जाएगा और आपका बायां हाथ अल्फाबेट के क्वेश्चन में दायां बन जाएगा। बस यही चीज आपको सीखना है और कुछ नहीं सीखना है, सब भूल जाओ।
सब भूल जाओ, बस इस कोड को रखिएगा याद और सब भूल जाइएगा आप लोग, क्योंकि अब वक्त है एक ऊंची उड़ान का, क्योंकि आ गया वर्मा क्लासेस अपने सभी स्टूडेंट के लिए एक बेहतरीन और एक बेहतरीन से बेहतरीन एक हौसले उमंग की क्लास लेके, क्योंकि अब हम बनेंगे बब्बर शेर। चलिए फटाफट आप सभी लोग इतना चीज फटाफट कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लेके बताया था, आदिवासी जी का एक एग्जाम्पल लेके समझाया था, समझ में आया कि नहीं? ये इंट्रोडक्शन, ये परिचय समझ में आया कि नहीं आया? आया हो तो तुरंत कमेंट, लाइक कमेंट कर दीजिएगा, तुरंत कमेंट में बताइएगा सर मुझे बहुत अच्छे समझ में आया, सर मुझे इस पॉइंट पे थोड़ा दिक्कत आ रहा है, सर मुझे ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइएगा, फटाफट आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मैं अब खेल खेलने के लिए तैयार हूं, अब मैं खेल खेल लूंगा। फटाफट तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं खेल खेलने जा रहा हूं, तुरंत लीजिए फटाफट। हो गया? ओके, चलिए मैं रफ कर दे रहा हूं। अब हम लोग सीखेंगे, इस चीज को याद है कि नहीं याद है? सीख लिया ना? अब हम लोग खेल खेलने जा रहे हैं, तैयार हो? सभी लोग तैयार हैं? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए हाँ सर मैं तैयार हूं, सर मुझे बहुत मजा आ रहा है सेशन में, एक एक चीज बेटा मैं एक एक चीज में कंप्लीट करा दूंगा मेरे जिगरी यारो, क्योंकि अब वक्त है ऊंची उड़ान का, क्योंकि अब मिस कर दिए तो पीछे छूट जाओगे। चलिए मैं लेता हूं एक खेल का पहला खेल, खेल टॉपिक का पहला टॉपिक। चलिए मैं लिख रहा हूं अंग्रेजी वर्णमाला। मैंने क्या लिखा? मैं ये खेल खेल रहा हूं और खेल रहा हूं, खेल का मैंने बता दिया नाम, अल्फाबेट का खेल है, अंग्रेजी वर्णमाला का खेल है। आप सभी लोग तैयार हैं कि नहीं है? मैं खेल खेलने जा रहा हूं। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से मैंने क्या लिखा? अंग्रेजी वर्णमाला से बाएं से नवा तथा दाएं से नहीं समझ में आ रहा खेल? मैं केवल अभी लिख रहा हूं लैंग्वेज, मैं खेल लिख रहा हूं। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से नवा तथा दाएं से 12वां अक्षर नवा तथा दाएं से 12वां अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? ये ना सोचिएगा ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अरे सिंपल का क्वेश्चन होता तो अब तक आपको क्लियर हो गया होता, लेकिन मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये खेल है, ये पहला टॉपिक मैंने लिया है। अंग्रेजी वर्णमाला मतलब ABCD के बाएं से 9वां तथा दाएं से 12वां अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा? जिसको लगाना है वो अपनी कॉपी में पेन उठा के फटाफट लगा के कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि सर इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर ये आएगा। मैं फिर समझाता हूं आपको ये कैसे लगेगा, कि कहां पर बच्चों का कंफ्यूजन होता है, कहां पर जब हम एग्जाम हॉल में बैठते तब मुझे नहीं समझ में आता मैं कौन सा दाया लूं कौन सा बाया लूं। इसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने ये टाइप को उठाया है। मैं क्वेश्चन को खुद बनाया हूं, मैं खुद ये क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि वर्मा क्लासेस का केवल एक ही मोटिव है, कंफ्यूजन को दूर करना। पढ़ा तो लाखों छात्रों टीचर रहे हैं यूट्यूब पर,
लाखों छात्रों यूट्यूब पर टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके पढ़ाने का केवल तरीका है और ये वर्मा क्लासेस का केवल एक ही तरीका है, एक ही मोटिव है कि सारे स्टूडेंटों का, सारे दोस्तों जिगरी यारों का केवल उनके अंदर बैठे हुए छोटे से कंफ्यूजन को दूर करना है। मैं केवल ये वर्मा क्लासेस केवल कंफ्यूजन को ही दूर करेगा। बस क्वेश्चन तो आप लगाएंगे, कॉपी पेन से आप क्वेश्चन करेंगे, बुक तो आपके पास बहुत सारी होंगी, लगाइए प्रैक्टिस, लगाइए प्रैक्टिस करिए ताकि खुद आपके कदम चूमेगी। फटाफट बताइए क्या आंसर आएगा, जिसका हो गया कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं होगा मैं तो समझाऊंगा ही समझाऊंगा। चलिए आइए कैसे हल करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के। मैं फटाफट एबीसीडी लिख लू ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये लीजिए मैंने एक लाइन में पूरा लिख दिया। अब क्या कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से नवा, अंग्रेजी तो वर्णमाला ये तो मैंने लिख दी, बाएं से नवा। अब बाएं कैसे होगा, तुरंत आपको पता होगा, मेरा दायां हाथ तो वो बायां हाथ बन जाएगा और मेरा बायां हाथ वो दायां बन जाएगा। मतलब इधर ये बायां और इधर ये दायां हो जाएगा। अब क्या बात कर रहा है कि बाएं से नवा अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब बाएं से नवा अक्षर ये आई तक आया। समझ में आया कि नहीं आया? ये बाएं से नवा अक्षर की बात कर रहा है, बाएं से। एक एक कंफ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा। बाएं से नवा अक्षर, अब कह रहा है उसके बाद दाएं से 12वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां अक्षर कहां से, दाएं से 12वां अक्षर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मैंने अल्फाबेट लिखा और अल्फाबेट में मैंने समझाया है कि आपका दायां अल्फाबेट का बायां और आपका बायां अल्फाबेट का दायां बन जाएगा। और जैसे क्वेश्चन कह रहा है, जैसे मैंने कहा ना एक टॉपिक खेल का है, केवल खेलना है, माइंड लगाया तो कंफ्यूज में चले जाओगे, केवल अक्षरों के साथ खेलो आप। नवा, मैंने बाएं से नवा अक्षर ले लिया, यहां आई तक आया, और मैंने दाएं से 12वां अक्षर ले लिया तो हम लोग ओ तक आए। अब कह रहा है ठीक बीचों बीच में कौन सा अक्षर है, तो देखो जे के इधर हो रहा, एम एन इधर हो रहा, दो इधर हो रहे, दो इधर हो रहे, बीच में क्या है, एल है, बीच में अक्षर क्या है, बीच में अक्षर क्या है, एल, एल अक्षर आ रहा, तो यही एल अक्षर हमारा आंसर हो जाएगा, यही एल आंसर हमारा हो जाएगा, एल आंसर हो जाएगा इसका। इस अक्षर के ठीक बीचों बीच में क्या है, एल है, और यही उत्तर हो जाएगा। तुरंत आपको 1 नंबर मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं समझ में आया? कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल कंफ्यूजन रखा है कि दाया कौन सा है बाया कौन सा है, मैंने क्लियर कर दिया है। इसका आंसर एल होगा, एल इसका आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये देखिए मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूं, क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे हम लोगों को करना है कि मेरा दायां हाथ जो हो जाए वो अल्फाबेट का बायां बन जाएगा और मेरा बायां हाथ अल्फाबेट का दायां बन जाएगा। वही चीज मैंने अप्लाई की, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे मैं करता गया। बीच में मेरे अक्षर ये 5 फंस गए, 5 में मैंने देखा 2 इधर है 2 इधर है, दोनों को कर लिया अलग, बीच में एल आया और एल हमारा आंसर हो गया और यही मेरा राइट आंसर और मुझे प्लस 1 नंबर मिल गया। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट स्टार बना के लाल पेन से लिखिएगा। वर्मा क्लासेस का ये स्पेशल स्टार बनाइएगा, स्पेशल क्लास है ये, इस समय जो चल रही है पेट आने वाले जितने भी एग्जाम है सबके लिए एक इंपॉर्टेंट का काम करेगा, क्योंकि पेट में 5 नंबर का रीजनिंग पूछा जाएगा और इससे ज्यादा 5 नंबर की रीजनिंग कुछ नहीं आएगी। लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए आप सभी लोग 2 मिनट के अंदर।
हो गया? ओके, चलिए ले लिया ना स्क्रीनशॉट। ओके, अब बात करें दूसरा खेल। ये तो पहला खेल हो गया। एक एक चीज आएगा समझ में, एक एक चीज। चलिए, ये तो हो गया, ये तो हो गया। अब दूसरा क्या खेल खेलना है? दूसरा खेल खेलना है वो मैं व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पर लिखने जा रहा हूं, ध्यान से लिखिएगा, स्टार बना के कीजिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके बाईं ओर से, आपके बाईं ओर से 8वां अक्षर तथा आपके अंग्रेजी वर्णमाला के आपके बाईं ओर से 8वां अक्षर तथा आपके हाँ हो गया ना? अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके बाएं ओर से 8वां अक्षर तथा आपके दाएं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? फटाफट बताइए, नोट कर लीजिए इसको। स्टार बना के बनाइएगा, स्टार बना के इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। टाइप 2 है, अंग्रेजी वर्णमाला के एक शब्द आ गया इसमें विपरीत क्रम में। उस पहले मैंने टाइप 1 में बताया था खेल में कि कुछ विपरीत नहीं था, इसमें आ गया एक विपरीत शब्द। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत में आपके बाएं ओर से 8वां अक्षर तथा दाएं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा? जिसको आता है फटाफट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, जिसको आता है वो इस तरह लिख के बताइएगा। टाइप 2 का ये आंसर होगा, फटाफट बताइए सभी लोग। जिसको आता है 2 मिनट का मैं केवल टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट का, 2 मिनट से ज्यादा नहीं दे रहा हूं। जिसको आता है फटाफट लगा के कमेंट में आंसर बताइएगा, मैं उसके बाद हल करता हूं 2 मिनट के बाद। फटाफट बताइएगा आप सभी लोग। चलिए चलिए मैं बताता हूं। पहली बात, मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, विपरीत का मतलब क्या होता है? सीधे क्रम में जाता है तो ए से लेके जाते हैं ABCDEFGH, और विपरीत क्रम में क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा जेड से लेके जाते हैं हम लोग। तो मतलब इधर से हम लोग ABCD लिखे ना, ये लीजिए ABCDEFGHLMNOPQRSTUVWXYZ। ये हल कर रहा हूं मैं, सॉल्यूशन कर रहा हूं। ये विपरीत क्रम इसका यही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है, इसके लिए मैंने स्टार बना दिया। विपरीत क्रम में आपके बाएं से 8वां अक्षर, ध्यान से समझिएगा। एक पॉइंट को आप लोग अगर गवा दिए ना तो क्वेश्चन कभी नहीं समझ में आएगा, चाहे लाखों करोड़ों किताबों को पढ़ लोगे, कंफ्यूजन तो बना रहेगा। मैं समझा रहा हूं ना, विपरीत क्रम आ गया मतलब विपरीत आ गया, अल्फाबेट को विपरीत बोल रहा है ना, विपरीत क्रम बोल रहा, मैंने अल्फाबेट को विपरीत क्रम में लिख दिया, आपके व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे लिखा है। फिर क्या कह रहा? आपके बाएं ओर से 8वां अक्षर, बाएं मेरा यही होगा, बाएं ओर से 8वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तक चला, एस तक 8वां अक्षर। फिर क्या कह रहा? अक्षर के दाएं ओर से ये 10वां अक्षर कौन सा होगा? मतलब अक्षर, यहां पे क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया,
अक्षर के, यही होगा, और से 8वां अक्षर के दाएं ओर से, मतलब इस अक्षर के दाएं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा। मतलब कहने का क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके बाएं ओर से 8वां अक्षर के दाएं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा। जो भी कंफ्यूजन है, जो भी चीज है, वो यहां पर क्लियर होता है कि 8वां अक्षर जो पहले मैं क्या करूंगा, 8वां अक्षर निकालूंगा। 8वां अक्षर निकालने के बाद उसके दाएं ओर से, मतलब उस जो 8वां अक्षर आएगा उसके दाएं ओर से, उसके दाएं से ओर से हमारा 10वां अक्षर कौन सा होगा। मतलब हमारा 8वां अक्षर एस आया ना, तो इसका बायां क्या हो जाएगा ये, और दायां क्या हो जाएगा ये। तो हम लोग दाएं से क्या कह रहा, 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि आई तक जाएगा, और यही 10वां हमारा आंसर हो जाएगा। 10वां अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई, और यही आई इसका राइट आंसर है। यही आई इसका आंसर है, आई, यही आई इसका आंसर है, उत्तर है। समझ में आया कि नहीं आया। मैं फिर समझा रहा हूं इस टाइप को, मैं कह रहा हूं ये कंफ्यूजन का खेल है। जिसको खेलना आ गया उसको समझो रीजनिंग आ गई, जिसको खेल कर सीख गया वो समझो रीजनिंग सीख गया। मैं फिर समझा रहा हूं, जब बात कर रहा हूं विपरीत क्रम में तो अल्फाबेट को हम लोग विपरीत लिख दिया। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके बाएं ओर से 8वां अक्षर, मेरे बाएं ओर से 8वां अक्षर एस आया, ठीक है, ये लीजिए एस आया। फिर क्या कह रहा, जो अक्षर के, मतलब जो अक्षर आया है उसके दाएं ओर से 10वां अक्षर कौन होगा। मतलब एस आया है, इसके दाया कौन होगा, इसका दाया तो यही होगा ना, और इसका बाया तो यही होगा ना, यही तो होगा ना। तो इस अक्षर के दाएं ओर से 10वां अक्षर कौन होगा। तो हम लोग इस अक्षर के दाएं चलेंगे तो इसका 10वां अक्षर 10 में पे स्थान पे आई आएगा, और इसका राइट आंसर आई है, और यही इसका राइट आंसर है। जो समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि एक एक चीज को मैं समझाऊंगा, एक एक डाउट को मैं क्लियर करूंगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, जिसको समझ में आ गया तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए 2 मिनट के अंदर। हो गया ना स्क्रीनशॉट। समझ में आया कि नहीं आया। मैं थोड़ा पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा एक बेसिक से, और मैं समझाऊंगा एक अच्छे तरीके से, क्योंकि वर्मा क्लासेस का एक ही मोटिव है कि बच्चों के अंदर बैठे हुए जो कंपटीशन में तैयारी कर रहे स्टूडेंट है उनके अंदर बैठे हुए कंफ्यूजन को दूर करने का वर्मा क्लासेस अब एक स्टार्टअप लेकर शुरू हो चुका है, लेकर आया है आप लोगों के लिए। प्लीज सभी लोग वर्मा क्लासेस को सपोर्ट कीजिएगा, और जितने भी स्टूडेंट है प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आज की क्लास में बस इतना ही। ये अल्फाबेट का खेल जारी रहेगा अपने नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये क्लास आपकी उमंग की ओर चलेगी। और आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद मेरे सभी दोस्तों को।